हमारा आज का सवाल है, सर मैं रितु फ्रॉम मुंबई, एज 29 ईयर्स। हाँ बेटा, हाँ मैं वीडियो बना लूँ? ठीक है। वेट अप्रोक्स 59 kg। सर मेरे को 4 साल से फंगल इन्फेक्शन। हाँ हाँ मैं वीडियो बना दूँ हैं। सर मैं रितु फ्रॉम मुंबई, एज 29 ईयर्स, वेट अप्रोक्स 59 kg। सर मेरे को 4 साल से फंगल इन्फेक्शन यानी रिंगवॉर्म है, मोस्टली बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स पर है। आपके वीडियोस के कमेंट्स में फीडबैक तो अच्छे हैं और मैं आपसे ट्रीटमेंट भी लेना चाहती हूँ, लेकिन डर रही हूँ कि ये फीडबैक फेक ना हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो के माध्यम से बताएं उन लोगों को जिनका प्रॉब्लम आपके ट्रीटमेंट से ठीक हुआ हो, विद फोटोज़ बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ताकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पेशेंट ट्रस्ट कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए हैं, तो अब ये बताएं कि फाइनली अब क्या ट्रीटमेंट लें जिससे ये प्रॉब्लम परमानेंट ठीक हो जाए। ठीक है, ट्रस्ट आप कर सकते हैं, हमारा एक भी फीडबैक फेक नहीं है, सारे जेन्युइन है। ठीक है, और शायद आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं वहाँ पर स्टेटस लगाता रहता हूँ। फीडबैक फेक लगाना, और फिर एक दो थोड़ी हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों होंगे। जब मैं अपडेट रहता था चैनल के ऊपर तो हज़ारों फीडबैक कई सालों से पड़े हुए हैं, 4-5 साल से 6 साल से तकरीबन हम इस चैनल पर हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर भी कुछ फीडबैक लगा दूंगा। अभी पीछे क्या हुआ, एक बच्ची है पेशेंट, 9 या 10 साल की हैं वो दिल्ली से आए थे ट्रीटमेंट के लिए। बाल लंबे थे उस बच्ची के, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप इनके बाल कटवा दें। तो जब उनके बाल कटे हैं, माशाल्लाह बहुत लंबे लंबे बाल थे उनके, जब उनके बाल कटे हैं तो देखा बहुत ख़तरनाक पोजीशन थी सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन की। मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूँगा। अब मेरे ख्याल से 10-12 दिन हुए उनको ट्रीटमेंट लेते हुए, और बीच में गैप भी हो गया, मेडिसिन को टाइम टू टाइम नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है 10-12 दिन के अंदर। ठीक है, मैं दोनों फ़ोटो आपके यहाँ लगा दूँगा, बिफोर और आफ्टर। उसके बाद एक छोटे बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, 3 इयर्स। ठीक है, उसको पूरी बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन था, रिंगवॉर्म था, दाद उगे हुए थे। वो अंडर ट्रीटमेंट है और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। वो बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट में यहाँ पर उनके भी फ़ोटो लगा दूँगा। ठीक है ना, ये सब वो फ़ोटो हैं जो अभी तक मेरे पास अवेलेबल है। फीडबैक आते रहते हैं, फ़ोटोज़ भी आते रहते हैं, हम किसी से मंगाते नहीं, खुद से ही जो पेशेंट भेज देते हैं तो हम उसको रख लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखें, वर्कलोड बहुत है फ़ोन के ऊपर। व्हाट्सएप पर हर रोज़ इतने मैसेज आते हैं, 4-6-7-8 महीने लगते हैं, फ़ोन बोल जाता है, फ़ोन चेंज करने पड़ते हैं। तो पुराने फ़ोन में जो डेटा, जैसे ये मेरा पुराना फ़ोन ये है, इससे पहले जो मैं इसको यूज़ कर रहा था, ठीक है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत डेटा है वो है। उससे पहले वाला फ़ोन का डेटा सब इधर उधर हो गया, बच्चों को दे दिया वो फ़ोन। ठीक है, तो डेटा ऐसा तो रह नहीं पाता कि हम तुम्हें 5-6 साल के फीडबैक दिखाते, लेकिन जो रिसेंट के हैं 8-10 जितना वीडियो में हम बता सकते हैं तो उसको हम आपको भेज देंगे। उसके अलावा एक और सिस्टर ने हमारी अभी एक फीडबैक भेजा था, दोनों फ़ोटो मुझे भेजे थे ट्रीटमेंट से पहले का भी, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। उनसे मैंने परमिशन ले ली थी कि क्या मैं आपके फ़ोटो शेयर कर सकता हूँ एज ए फीडबैक, तो उन्होंने कह दिया था। तो उनके फ़ोटो मैं लगा दूँ, कोशिश करूँगा क्रॉप करने की कि पूरा ना आए चेहरा। ठीक है, इसके अलावा एक साहब का सर का फंगल इन्फेक्शन था, सर के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, उसका ट्रीटमेंट हमने किया है। मतलब वो फीडबैक हमारे पास है। ट्रीटमेंट तो देखो हर रोज़ बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन 99% लोग तो फीडबैक भेजते ही नहीं है ना फ़ोटो की शक्ल में। कह देते हैं ठीक हो गया, बात ख़त्म हो गई है। जो कहते हैं ठीक हो गया फ़ोन के ऊपर, उसका तो कोई रिकॉर्ड रहता नहीं, लेकिन जो मैसेज के माध्यम से कहते हैं उसके भी स्टेटस हम लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कर रहे हो आप? तो ट्रीटमेंट देखो, फंगल इन्फेक्शन की तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी और बीमारी में देखो 19-20 हो सकता है। जैसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस का पिछले कुछ टाइम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें हमें 80-90% रिजल्ट मिले हैं, 90% तो रिजल्ट मिले हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं बेचारे जिनका सेबोरिक डर्मेटाइटिस ठीक नहीं हुआ है, तो उसके बाद। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में मैं एक भी पेशेंट को ऐसे नहीं जानता हूँ पिछले 6 साल के अंदर जिन्होंने ये कहा कि भाई आपके ट्रीटमेंट से हम ठीक नहीं हुए। देर सवेर सब होगा, किसी कोई 20 दिन, कोई 40 दिन, कोई 60 दिन, लेकिन हो गए ठीक। सबसे बड़ी बात, हमारी मेडिसिन हर्बल है, चाहे वो होम्योपैथी में हो चाहे वो आयुर्वेद में हो। ठीक है,
कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई एंटी फंगल हम नहीं देते। हाँ, क्रीम फॉर्म में हम बता देते हैं ऑइंटमेंट लगाने के लिए एंटी फंगल एलोपैथी में, वरना खाने में हम कोई ऐसी दवा नहीं देते हैं। रही बात कि आजकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो क्या चल रहा है फंगल इन्फेक्शन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको 2 बातें बताई थी। फंगल इन्फेक्शन बार बार रीग्रो होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, 2 कारण होते हैं। पहला का आपका इम्यून सिस्टम वीक होना, दूसरा आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। ये मैं होम्योपैथी के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। एलोपैथी इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। मैं पेशेंट के पेपर देखता हूँ या उनकी मेडिसिन देखता हूँ, इट्राकिनोज़ोल भी चल रही है, केटाकिनोज़ोल भी चल रही है, फ्लुकनाज़ोल भी चल रही है, ठीक है। साथ में एंटी एलर्जी चल रही है, एलेग्रा चल रही है, फेक्सोफेनाडिन चल रही है और मोंटोमैकेल चल रही है। इतनी सारी दवाएं दे रहे हैं भाई, और फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं है। वो जब तक खाते ठीक रहता है, छोड़ देता है, फिर वहीं की वहीं कहानी आ जाती। अरे एक तुम अच्छा कम से कम एक इम्यूनिटी बूस्टर पे तो दे दिए होते हैं, सारी कहानी वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाती, बंदा 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता, ठीक है नहीं। तो ये गलती हो जा रही है, तो इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। दानियाल, इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हम लेटेस्ट में ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम दे रहे हैं हब्बे जिल्द, ये रही है हमारे पास। हब्बे जिल्द एक यूनानी मेडिसिन है जो कि स्किन की जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव करने का काम करती है। स्किन के ऊपर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या फंगल इन्फेक्शन होगा, इसको क्योर करती है, ठीक है नहीं। ये 48 आवर्स में एक टैबलेट आपको लेनी होती है। आज लेंगे, कल लेंगे, परसों लेंगे, ठीक है। हब्बे जिल्द एक लेंगे आप। दूसरा हम दे रहे हैं सारसा। सारसा वही पुरानी मेडिसिन है, इसमें से 10 ml दिन में 2 टाइम देना होता है। ये इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है और दूसरा काम करता है कि आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं नहीं, उनको बॉडी से बाहर निकालता है, ताकि आप किसी भी तरह के स्किन के इन्फेक्शन से बाहर निकल सकें, ठीक है नहीं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है नीम, गिलोय और दुनिया भर की चीज़ें, सल्फर, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, सारसापिरेला, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है नहीं। ये सारी वो दवाएं हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट निकालते हैं। हाँ, रखो, इसे रख दो बेटे को, तो ठीक है। तीसरी जो हम दवा देते हैं वो है लिकोरिस सिरप, ठीक है। ये भी जो है आपके पेट के निज़ाम को अच्छा करता है। स्किन की बीमारियों का ताल्लुक पेट से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आपके शरीर में, आपके पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन आम ज़बान में क्या कहते हैं, कब्ज़ की शिकायत है, तो उसको इम्प्रूव करता है। इसमें से 5 ड्रॉप्स दिन में 2 टाइम लेनी होती है, आधे गिलास पानी में डालकर। अगर थोड़ा सा आपका हल्का सा गर्म पानी है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। नॉर्मल पानी में भी इसको ले सकते हैं। तो ये लिकोरिस सिरप है, ये काम करता है। अब एक और चीज़ जो हम दे रहे हैं ये है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया सिरप, ठीक है नहीं। ये इसका भी काम आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में होता है और बहुत सारी बीमारी में होता है। पेट से रिलेटेड भी काम करता है। सबसे अच्छा काम करता है अगर आपका प्लेटलेट काउंट किसी वजह से कम हो रहा है, तो इसमें भी इसका काम है। लेकिन हम यहाँ इसके लिए नहीं दे रहे हैं इसको। देखो, आपको ये पता है कि हर्ब्स जो होती है ना, वो मल्टीपर्पज़ होती हैं, लेकिन यहाँ हम उसको स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक दवा दे रहे हैं। और इसके अलावा हम दे रहे हैं एक क्रीम ल्यूजिल एस, यहाँ पे ये इसके अंदर क्या है, ल्यूलिकिनाजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड, ये 2 चीज़ें इसके अंदर होती हैं और अच्छा काम करती है। हमें ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये आप 4-5 चीज़ें ले सकते हैं। इससे जो है आपका फंगल इन्फेक्शन 20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाई सेफ़ है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। 1, 2, 3 देखो, ये होम्योपैथी है, ये होम्योपैथी है और ये हर्बल है। और एक और सिरप तक कहाँ पहुँचा दिया, ये भी होम्योपैथी है। तो 3 होम्योपैथी, 1 हर्बल, ठीक है। क्रीम एलोपैथी है, वो हम लगाने के लिए देते हैं, वो आप ऑप्शनल है, लेना चाहे ले लें, लगाना चाहे लगा लें, नहीं तो वो बिना उसके भी काम हो जाता है। बहुत